अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस खुशी के मौके पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इतना टेस्टी और डिलीशियस डेजर्ट। 14 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। इस दिन को हम बहुत ही जोश और खरोश से मनाते हैं, जहाँ मिली नगमे गाए जाते हैं, बैंड बाजे बजाए जाते हैं, झंडे लहराए जाते हैं और मिठाइयाँ और केक बनाए जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा डेजर्ट बनाकर इस दिन को सेलिब्रेट किया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिए 2 टेबलस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा ग्रीन कलर। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएंगे। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स और गुठली वगैरह ना बने। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएंगे। 2 से 3 मिनट में ये गाढ़ा होने लगेगा। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा इसको पतला रहने देंगे। ये जेली सी बन जाएगी। इसको हम टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। थोड़े से दूध में 2 टेबलस्पून हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स और गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल ना बने। अब 1 गिलास दूध में 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देंगे और इसको फुल बॉयल कर लेंगे। जब दूध हमारा बॉयल हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे और इसको खूब ठंडा कर लेंगे। बस चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसके ऊपर कोई भी बलाई वगैरह ना बने। अब इसको किसी बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। इसके अंदर सेब और अंगूर जो हमने पहले से कट कर लिए थे इसके अंदर डाल देंगे। हमने ये 2 सीजनल फ्रूट ऐड किए हैं। आप चाहें तो कोई और भी फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरीके से कस्टर्ड के अंदर मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर इसकी असेंबलिंग करेंगे। हमने ले लिए ब्रेड के स्लाइसेस। इसके एजेस हमने काट लिए हैं और इसको ट्रे में सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब जो हमने कस्टर्ड बना कर रखा था इसके ऊपर ऐड कर देंगे और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा तो इसकी सेकंड लेयर लगाएंगे। यहाँ पे हमने ब्रेड स्लाइसेस और डाल दिए और थोड़ा सा दूध इसके ऊपर डाल देंगे और जो बाकी का कस्टर्ड बच गया था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। यहाँ पर ले लेंगे हम टेट्रा पैक क्रीम और इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। 2 टेबलस्पून हमने पाउडर शुगर इसके अंदर ऐड कर लिया है और अच्छी तरीके से व्हिप कर लेंगे। क्रीम हमारी अच्छी तरीके से बीट हो चुकी है। अब इस क्रीम को हमने इसके ऊपर लगा देना है और अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्रीम हमारी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो एक शॉपर 1 गिलास में डालकर इसके अंदर जेली जो हमने बना कर रखी थी इसके अंदर ऐड कर देंगे और सीजर की मदद से एक छोटा सा होल कर लेंगे। अब इसको होल्ड कर लेंगे। आप इसके ऊपर कोई सा भी अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने ये क्रिस क्रॉस डिज़ाइन बना दिया है। मैंने तो इसी तरीके से डिज़ाइन बना लिया है। आप जैसे चाहें डिज़ाइन बनाएं। अब जो हमने कटे हुए अंगूर बचा के रखे थे अब इसके अंदर लगाते जाएंगे। जो जेली हमने बना कर रखी थी इसको अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे और इसके ऊपर सेट करते जाएंगे। इसके ऊपर टॉपिंग और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। ग्रीन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इसको अच्छी तरीके से डेकोर कर लें और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। तो लीजिए ये हमारा डेजर्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको सर्व करते हैं और मेरी ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।